इस वक्त मुल्क में हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, और जो हमारा जो इंटेलेक्चुअल तबका है, ख़ासतौर से जो दानिश्वर तबका है, वो उस हवाले से जिस जिस तरह की जिम्मेदारी अदा करना चाहिए था वो अदा नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे दानिश्वर है, वो अब भी जो है हक बात कहने से पूरा हौसला रखते हैं, बाज नहीं आते हैं, बिल्कुल डंके की चोट पर हक बात कहते हैं। उन्हीं में से एक हम नामवर शायर, हिंदी के नामवर शायर, अदीब, तनकीद निगार और दानिश्वर जनाब अशोक वाजपेयी साहब है, जो बहुत ही ज़बरदस्त हिस्से मिज़ाज भी रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, जो इस वक्त जो हालात हैं, जिस तरह का कुछ दिन पहले मोहन भागवत साहब का बयान आया कि मुल्क को आज़ादी जो है 22 जनवरी गुज़श्ता साल 22 जनवरी को मिली, 1947 को नहीं मिली, लेकिन कोई उसके खिलाफ जो है न, जो दानिश्वर तबके की तरफ से उसका वो आना चाहिए था, खंडन होना चाहिए था, उसके नक्तेचन नहीं हुई। देखिए, इस समय की जो हालत है उसमें दो हिस्से जी। एक तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा संस्थाओं में लोग हैं, अखबारों में लोग हैं, चैनल्स पे लोग हैं, जो न सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि झूठ को इतना फैला रहे हैं कि लगता है कि इस देश का बेशतर हिस्सा झूठों में विश्वास करने लगा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, वो थोड़े हैं, जो अपनी बात फिर भी हिम्मत से और निडर होकर कहते हैं। लेकिन अगर डिस्कशन देखो, अब अगर दोनों चीजें आप जोड़ के देखें तो हालत इतनी बुरी नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बात यह है कि झूठ ही नहीं, ये समय दुर्व्याख्या का, भुलाने का, नई अनैतिहासिक बातें थोपने का, तरह तरह के मिथकों और अंधविश्वासों को बढ़ाने का समय। इनके खिलाफ भी जितना लिखा और बोला जाना चाहिए वो दुर्भाग्य से नहीं हो रहा। तो अब ये आपके अंतःकरण पर निर्भर करता है कि आप क्या करेंगे। दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं जो खुद कर सकता हूँ वही करता हूँ। अच्छा सर, आपने एक बहुत पते की बात कही कि अब लाल किले से भी जो है यानी जहालत की बातें जो है पेश की जा रही है, यानी आपका इशारा था कि हमारा मुल्क का जो सरबराह हुकूमत है वो भी इस तरह की बातें कर रहा है, उस पर थोड़ा सा उसको इलैबोरेट। कबीर के बाजार पर गए प्रधानमंत्री मगहर में, वहां उन्होंने कहा कि यहाँ बैठकर कबीर गोरखनाथ और गुरु नानक से आध्यात्मिक चर्चा करते थे। अब गोरखनाथ कबीर से 100-150 साल पहले के हैं और नानक उनसे 100 साल बाद के हैं। इस तरह की झूठ बातें इतने आत्मविश्वास से कह हमारे, और वो इसको जांच लें। भाई, आपके पास इतनी फौज है, वो मूर्खतापूर्ण बातें आप कैसे कर सकते हैं? और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके बोलने का तो आधार होना चाहिए, आप निराधार बात कहते हैं। उसी तरह से जैसे मोहन भागवत ने कह दिया कि तो जाहिर है कि आप क्या कर रहे हैं, आप पूरी भारतीय परंपरा, पूरे स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष को, उसके सारे नायकों को, उसमें जिन लोगों ने अपनी जान दी, शहीदों को, इन सब को, और पिछले 70 और उसी स्वतंत्रता संग्राम ने आपको लोकतंत्र दिया, जिसने आपको ये शक्ति दी है कि आप सत्तारूढ़ हो सके, इन सब का आप अपमान कर। तो और देश के अगर ज्यादातर लोग इस अपमान को हंसी में या उदासीनता में टाल देते हैं तो फिर आपके भारतीय होने का, आपके लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या बचा?
अगर पढ़ लिख कर लोकतंत्र के सारे लाभ लेकर आप लोकतंत्र की रक्षा में निडर नहीं हो सके तो ये तो लोकतंत्र का ही अपमान। अच्छा सर, ये जो बयान दिया उन्होंने, उसके पीछे क्या मंशा आपको नजर आती है? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अब मुसलमानों पर फतह हासिल कर ली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अपने जजमेंट में कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, मंदिर तोड़ के नहीं बनाया गया, तो राम मंदिर तो बहुत दूर की बात है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उससे ज्यादा अतर्कित फैसला शायद सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया ही नहीं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को वहां दी जाए जिन्होंने ये सारा झगड़ा शुरू किया है, जिनके पास कोई सबूत नहीं। अब आप जब ये बातें कर रहे हैं तो क्या कह, आप हिंदुस्तान के नागरिकों के एक बड़े हिस्से को, जिसका भारतीय परंपरा में, भारतीय इतिहास में, भारतीय आध्यात्मिक चिंतन में, भारतीय कलाओं में, भारतीय स्थापत्य में, भारतीय संगीत में, भारतीय रंगमंच में, भारतीय राजनीति में इतना लंबा और बड़ा योगदान है, वो दोयम दर्जे के नागरिक हो जाएंगे? तो ये इसको किसी भी हालत में कोई सच्चा भारतीय, कोई लोकतांत्रिक भारतीय मंजूर नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब अशोक वाजपेयी साहब, जिनका कहना है कि ये जो बयान जो मोहन भागवत ने दिया है ये झूठ पर मबनी है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनके बारे में भी कहा कि वो इस कदर जो है मैंने उनका जो है मबलग इल्म इतना कमज़ोर है कि वो हर मौके पर गलत बयानी से काम लेते हैं, और ये एक मुल्क की बड़ी बदकिस्मती है। और ख़ास तौर से ये जो भागवत का जो बयान है, मोहन भागवत का जो बयान है, वो दरअसल मुसलमानों को जो है दूसरे दर्जे का शायरी ठहराने की एक जो है साजिश का जो हिस्सा है, मंसूबे का एक हिस्सा है, उसी हवाले से ये बयान दिया गया। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।